हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले इस अध्याय में आने वाले कुछ सूत्र फॉर्मूलाज अपन लिख देते हैं जो अपने पूरी प्रश्नावली में काम आएंगे। ठीक है, 17-18 फॉर्मूला है, ज्यादा नहीं है। देखो, पहला सूत्र घनाभ का लिखते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबको पता है घनाभ क्या होता है। जैसे अपना एक कमरा होता है ना, वो कमरा एक क्या होता है, घनाभाकार होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है वो भी क्या होती है, एक घनाभाकार होती है। आपकी जो ये पुस्तक है 10th क्लास की, ये भी क्या है, एक घनाभ के आकार की है। ठीक है, तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, एल का मतलब लंबाई लेंथ, बी का मतलब ब्रीथ यानी चौड़ाई, और एच का मतलब ऊंचाई हाइट। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और बार 2 से गुणा। ठीक है, अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब एल बी एच। ठीक है, घनाभ के बाद आता है घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 6 a स्क्वायर, जहां ए क्या है, अपने भुजा है। ए क्या चीज है, भुजा। ठीक है, फिर आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। ठीक है, अब घन वाली शेप में क्या होता है, घन एक प्रकार का घनाभ ही होता है। अब घनाभ में क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। और घन में क्या होता है, अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को बराबर कर दिया तो क्या बन जाता है, अपने घन। ठीक है, घन के बाद अपन बात करते हैं बेलन की। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय से पहले अपन बात करते हैं वक्र पृष्ठीय। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जैसे दूसरी बुक लेता हूं। जैसे ये एक प्रकार से बेलन है। ठीक है, बैलेंस शेप का होता है, राउंड शेप, और लंबाई रहती है। ठीक है, तो इसका जो ये वक्राकार भाग है ना, घुमावदार हिस्सा, वक्र का मतलब क्या होता है, घुमाव। तो ये जो घुमावदार हिस्सा है ना, ये वाला, ये चारों ओर, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ आया तो कुल पृष्ठ भी आएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, ये बेलन है, तो कुल पृष्ठ मतलब ये और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा, इन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वाला हिस्सा क्या, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्या था, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब ये दोनों हिस्से क्या है, वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त कितने हैं, 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों से अपन 2 पाई आर कॉमन ले ले, तो यहां से बचेगा एच, यहां पर बचेगा आर। ठीक है, तो ये हो गया अपने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बाद आता है अपने शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या चीज है? तिर्यक ऊंचाई। नवा फॉर्मूला अपन तिर्यक ऊंचाई का लिख देते हैं, एल स्क्वायर, या फिर लिख देता हूं मैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, 10वां, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? देखो पाई आर एल तो इसका वक्र पृष्ठीय, जैसे शंकु इस शेप का होता है। ठीक है, तो पाई आर एल तो इसके ऊपर वाले घुमावदार हिस्से का, और नीचे जो सपाट हिस्सा है ना वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर। ठीक है, एक बार इस तरह लिख लो, और मैं इनको थोड़ा सा समझा भी देता हूं कैसे क्या हुआ। देखो, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्यों आया? इसका रीजन ये है, जैसे ये है अपने एक घनाभ, पुस्तक क्या होती है? घनाभाकार होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इसका मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे करोगे? इसके कुल कितने पृष्ठ है? 1 2 3 4, ये पांचवा, और ये 6 हिस्से, तो 6 के 6 हिस्से जोड़ने पड़ेंगे। देखो इस हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये क्या है? एक तरीके से आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, तो एल इंटू बी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इधर भी है, सेम टू सेम इधर वाले हिस्से पे भी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी बार हो गया अपने? 2 बार, तो 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, चलो इसकी बात हो गई। अब इस हिस्से की बात करते हैं। इस चलो पहले इसकी कर लेते हैं, इस वाले की। इस वाले हिस्से में क्या है? देखो ये तो हो गई लंबाई, ये क्या हो गई? ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का आयत ही है, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई तो ये है एल, और चौड़ाई इसकी बार ये क्या हो गई? ऊंचाई के बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया? एल, ये क्या हो गया? एच, तो एल इंटू एच, या फिर एचएल लिख दो, मैंने फॉर्मूले में एचएल लिख रखा ना, तो एचएल लिख दो। अब ये भी सेम टू सेम इधर भी है और इधर भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 बार प्लस ये वाला हिस्सा, ये भी एक प्रकार से आयती है, लेकिन ये क्या है? चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई, तो बी एच हो जाएगा, और बी एच भी कितनी बार? 2 बार। सबसे अगर 2 कॉमन ले तो एल बी, बी एच और एच, फॉर्मूला बन गया ये। तो इस प्रकार से अपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। समझ में आ गया? फिर बात करते हैं अपन घनाभ के आयतन की। आयतन में क्या होता है? इसके अंदर कितना वॉल्यूम, ये कितना स्थान घेरेगा, वो ज्ञात करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं? ये तो हो जाएगी जैसे लंबाई, ये चौड़ाई, क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, मतलब किसी भी एक हिस्से के क्षेत्रफल को। जैसे ये हिस्सा है, ये क्या है? लंबाई, और ये है चौड़ाई, तो इस क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से, ये वाली से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा अपने? आयतन। तो एल बी तो क्या हो गया? क्षेत्रफल, और ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया? अपने आयतन। अपन सभी का आयतन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब घन का निकालना है, तो देखो यहाँ पर सब जगह ए कर दो। क्यों? क्योंकि घनाभ, घन में क्या होता है? घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो सब क्या हो जाती है? बराबर। तो अगर इसमें अपन बराबर करते दो, सब जगह ए कर दो, ए ए ए और ए, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया कोष्टक में? 3a², तो 6a²। ये हो गया अपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका आयतन निकालना है, तो देखो घन का आयतन क्या होता है? एल बी एच। घन का आयतन क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। तो सब जगह ए लिख दो, तो ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये क्या है? आपने 4 फॉर्मूले समझ में आ गए कैसे बने?
नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे समझो थोड़ा सा, ये क्या है, एक प्रकार से बेलन है, ठीक है। अब मेरे को इसका ये वक्र पृष्ठीय चाहिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं इस किनारे का एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, ये वाला। तो ये क्या होगा, एक वृत्त की परिधि होगी। अरे ये चारों ओर का ये हिस्सा क्या है, एक तरीके से वृत्त की परिधि, ये वाला। हम्म तो वृत्त की परिधि आ गई 2 पाई आर। इस 2 पाई आर को, अब ऐसी वृत्त की परिधि कितनी बार है, अच्छी ऊंचाई तक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी वृत्त की परिधियों से बना हुआ मान सकता हूँ इसको, और सबको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने, ये पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो ये वृत्त की परिधि है, इसकी इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो क्या बन गया अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आएगा 2 पाई आर। आया समझ में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आया, ये और ये दोनों आधार है। ये क्या कहलाते हैं, बेलन के आधार। ये नीचे वाला आधार, ये ऊपर वाला भी आधार। और बेलन का आधार हो, चाहे शंकु का आधार हो, चाहे अर्धगोले का आधार, सभी कैसे होते हैं, वृत्ताकार, ये सर्कल शेप में होते हैं। तो अपने को सर्कल का सूत्र लगाना है। तो देखो 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ हो गया, दो सर्कल थे तो दो सर्कल का जोड़ दिया, और ये अपने फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। अब बेलन का आयतन का चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके किसी भी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको उसी ऊंचाई से गुणा कर दो। तो देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो इसकी कोई ऊंचाई है नहीं, बात समझ में आई। अगर अब देखो मैं इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये ऊंचाई एच, इससे गुणा करते मेरे क्या बन गया, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो आ गया सेम। तो यहां तक उम्मीद है कि 7 तक सवाल सूत्र समझ में आ गए होंगे कि कैसे बनना है, ठीक है। इसके बाद आता है अपने शंकु। देखो शंकु जब वक्र पृष्ठ है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो थोड़ा सा ऐसे, शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा। तो बेलन का जैसे निकाला ना वक्र पृष्ठ, कैसे निकाला, 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि थी, इसको गुणा कर दिया ऊंचाई से, तो ये आ गया था अपने बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन शंकु में ऐसा नहीं हो सकता। रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि अलग हिस्से, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो सब जगह वृत्त की परिधि अलग अलग आ रही, ठीक है। तो अपन इसको नॉर्मल वैसे अपन नहीं कर सकते, तो अपने को है, सही बोले तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा एक तरीके से। कैसे, देखो पाई तो आएगा आएगा, आर ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस नीचे वाले आधार की त्रिज्या, जो ये एल है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, इसकी तिरछी ऊंचाई। इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। समझ में आई बात। फिर तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्यों आया ऐसे, देखो ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, ये है त्रिज्या आर, और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई एच, ठीक है। तो ये मैंने समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है एल, तो एल स्क्वायर, आधार क्या है आर, आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है एच, एच का स्क्वायर। तो ये से अपने तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आया। अब शंकु का कुल पृष्ठीय चाहिए अपने को, तो इसमें क्या होगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ तो जुड़ ही जाएगा, साथ के साथ इसके नीचे का जो आधार का क्षेत्रफल होगा, और मैंने बताया किसी का भी आधार आ जाए, मतलब किस किस का, शंकु, बेलन और गोले, अर्धगोलक वैसे तो, इनके अगर आधार के क्षेत्रफल आ जाए तो अपने क्या लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है। क्यों, क्योंकि इन सबका जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया और दोनों में पाई आर कॉमन लिया तो क्या बच गया, एल प्लस आर। उम्मीद है 10 तक के जो सूत्र हैं वो समझ में आ गए होंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के सूत्र लिखाता हूँ, ठीक है।
मीठे ले लिया वो, हाँ मिटा देते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तक अपने हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मूला नंबर 11, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? देखो, शंकु का आयतन वैसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, समझ में ही बात। इसको निकालने के लिए क्या किया, एक बेलनाकार पात्र लिया, उसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h रखी, ठीक है, मतलब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर, और उसमें शंकु को डाल दिया। तो अपन ने देखा कि पानी कितना खाली हो गया, 1/3 पानी उसका पात्र से। देखो वापस समझाता हूं, मैंने एक बेलनाकार पात्र लिया ऐसे, ठीक है, इसको क्या कर दिया, पूरा पानी से भर दिया। इसकी त्रिज्या r और ऊंचाई क्या है, h, और इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का एक शंकु लिया मैंने, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, r, और ऊंचाई क्या है, h, ठीक है। मेरे को इसका आयतन चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, इसका आयतन। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, अब किसी भी वस्तु का अगर तुमको आयतन ज्ञात करना है ना, उसको पानी में से डुबो दो, और जितना पानी बाहर निकले वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतनी ही ऊंचाई और इतनी ही त्रिज्या का एक बेलनाकार पात्र लिया, और मेरे को बेलन के आयतन का पता है, समझ में ये बात, ठीक है। मैंने इसको पूरा भर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको पूरा भर दिया। फिर मैंने इस शंकु को इसमें डाला, तो जो इसका जितना भी पानी था उसका 1/3 मतलब 1/3 पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो वो जो 1/3 पानी बाहर निकला ना, इस पे पूरे पानी का, ठीक है, वो किसके आयतन के बराबर हो गया, शंकु के आयतन के। तो मतलब क्या हो गया, जो 1/3 हिस्सा है पानी का, जितना इसमें आयतन, जितना इसमें पानी था ना, उसका 1/3 हिस्सा किसके बराबर हो गया, इसके। तो मतलब जो बेलन का आयतन है, क्या होता है, बेलन का आयतन πr², अच्छा, इसका 1/3 हिस्सा क्या हो गया, अपने शंकु के आयतन के बराबर हो गया, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अपने गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब ये कैसे आया, जैसे मैंने एक गेंद ली, गेंद क्या होता है, गोलाकार होती है, फिर मैंने ऊपर एक पिन लगाई, उस पिन के सहारे मैंने एक रस्सी उसके चारों ओर लपेट दी, ठीक है, और जितनी रस्सी लपेटनी आई, ठीक है, चारों ओर लपेट के ठेठ नीचे तक, नीचे के पॉइंट तक ले गया, उस रस्सी को फिर वहां से काट दिया, फिर उस रस्सी को क्या किया, अलग कर दिया, और उससे समान त्रिज्या के मैंने वृत्त बनाने की कोशिश की। तो जितनी वो क्या बोले रस्सी थी, उस रस्सी से मेरे 4 वृत्त बने। कितने वृत्त बने, 4। और वृत्त मैंने जैसे ऐसे ऐसे रस्सी थी, तो मैंने उसको ऐसे लपेट के बनाया, ठीक है। तो ऐसे मेरे कितने वृत्त बन गए, 4। कितनी और सबकी त्रिज्या मैंने कितनी ली, जितनी गोले की, मतलब जितनी वो गेंद की त्रिज्या थी ना, उतनी ही त्रिज्या के मेरे कितने बने, 4 वृत्त बने। तो मतलब वो रस्सी किसके चारों ओर लपेटी हुई थी, रस्सी किसके चारों ओर लपेटी, गोले के चारों ओर, और वो किसके बराबर आई, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 4πr²। समझ में आ गया गोले का क्षेत्रफल कैसा आया। फिर आता है गोले का आयतन, इसका होता है 4/3 πr³। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसको भी वैसे भी कर सकते हैं चाहे तो। बेलनाकार पात्र लेंगे, उसमें उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर रख देंगे, इसको ऐसे किया, बेलनाकार पात्र लिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या में रखी मैंने r, और ऊंचाई भी कितनी रखी, r, ठीक है, और एक गोला लिया, उसकी त्रिज्या भी कितनी रखी मैंने, r, इसको इसमें डुबो दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, इसमें डुबो दिया। तो हुआ क्या, ये पूरा इसमें नहीं डूब पाया। क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इसमें नहीं डूब पाया, क्यों, क्योंकि देखो ये r है, ये r,
2r हो गया, तो ये इसमें नहीं डूब गया। तो मेरे को जो ये ऊंचाई है ना थोड़ी सी डबल लेनी पड़ी। और इसके बाद वही मैंने पानी नापा, ठीक है, तो वो 4/3 मतलब हिस्सा इसका पानी बाहर निकला। तो मेरे क्या गोले का आयतन क्या गया, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया थोड़ा सा? और ना नहीं आया होगा ये थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले का सबसे पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठीय। देखो गोले का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2 पाई r²। ठीक है, जैसे ये गोला था, अब इसको मैंने यहां से काट दिया, ये क्या बन गया, अर्धगोला। तो इसका जो घुमावदार हिस्सा ना, इसी इसकी बात करो, इसका क्षेत्र भी क्या होगा, 2 पाई r²। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई r²। और ये ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अगर मैं गोले को काट दूंगा तो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा, एक वृत्ताकार। और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो कुल मिलाकर कितने पाई आर उसका हो गए, 3 पाई r²। क्वेश्चन नंबर 16, अर्धगोले का आयतन। देखो पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई r², अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई r²। ठीक है, और एक अपने आधार का क्षेत्रफल बहुत आ रहा है। तो देखो बेलन का बोलो, शंकु का बोलो, या अर्धगोले का, तीनों के जो आधार होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार। तो के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अपने मेनली ये सूत्र ही काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बार इन सूत्रों को याद भी कर लेना ताकि आगे आसानी रहेगी।